लगभग 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा गिरा हमारा खजाना सिर्फ 2 महीनों में, जो कि बहुत ही भयंकर गिरावट थी। अब इस पर लगाम लग चुकी है। भारत का खजाना फिर से करीबन 5.5 अरब डॉलर बढ़कर 629 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस बार के बजट में साधे गए हैं। पहला है करेंसी की मजबूती होना, रुपये की मजबूती होना। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी होना। हमारे कई सारे सेक्टर्स, खास तौर पर जो जैसे कहते हैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, भविष्य में आने वाली चीज़ों से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इन सब सेक्टर्स में हमें थोड़ा सा बूम नज़र आया है और अभी आने वाला है। उससे बड़ी बात है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हम अपने पड़ोसियों को पैसे बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं सबको पता है, ताकि हमारा जो है वो पक्ष मजबूत हो। हम जो है वो कई सारी डील्स करेंगे इस साल, जो कई ऐसे देशों के संग होगी, जिसका कारण यही है कि डील में तो प्रॉफिट है नहीं है वो अलग बात है, मगर उन देशों के वो देश ऋणी हो जाएंगे। वो देश कभी हमारे सामने दोबारा बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश से पैसा कमा रहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार का बजट लाया गया है। लगभग 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा गिरा हमारा खजाना सिर्फ 2 महीनों में, जो कि बहुत ही भयंकर गिरावट थी। अब इस पर लगाम लग चुकी है। भारत का खजाना फिर से करीबन 5.5 अरब डॉलर बढ़कर 629 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। लगभग 630 बिलियन डॉलर के मार्क को टच कर चुका है, जो कि एक बहुत ही शानदार खबर है। क्योंकि ना सिर्फ हमने जो गिरावट की रफ्तार है उसे तोड़ा, बल्कि उसका रिवर्सल कर दिया और एक अच्छी बढ़त हमने मेंटेन कर ली है। कि आपको लगता होगा कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन दुनिया की सभी करेंसीज गिर रही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मीडिया आपको बताती होगी कि रुपया गिर रहा है, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, लेकिन असल में भारतीय रुपया और चीन की जो करेंसी है युआन, वो पूरे एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है डॉलर के मुकाबले। अहम रोल होता है क्योंकि बजट में सिर्फ पैसा ही नहीं दिया जाता, एलोकेशन नहीं होती, या फिर बड़े अनाउंसमेंट ही नहीं किए जाते, बल्कि पॉलिसीज तय की जाती हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं। और इस बार के जो रिफॉर्म्स थे वो अच्छे थे। इसीलिए आप देखिए कि भारत का जो सेंसेक्स है, भारत का शेयर मार्केट पिछले 3-4 महीनों से लगातार गिर रहा था, लेकिन फिर उसने अब अच्छी बढ़त बनानी शुरू कर दी है। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें, ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे 2 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है। क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को ज़रा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन्स को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। उन्होंने 125 अरब लगाना है, यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन। और इन्होंने मैच करनी है। इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है।
आप देखें ना कहाँ 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और जाहिर बात है हम तो फौज पे तो उस तरह, ये चीज है थोड़ी सी, इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इसको देखने की जरूरत है। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को 5-6, वी डोंट हैव दिस मनी, वी डू नॉट हैव दैट मनी पायदान, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम 74 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं। हम 74 अरब डॉलर हो तो हम तो मतलब वी विल बी फार अहेड फ्रॉम इंडिया। सो ये आप देख लें, इन नंबर तो चला जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा पैसा तो उनका आत्मनिर्भर भारत पे जा रहा है, मेक इन इंडिया ड्राइव पे जा रहा है। बहुत सारा पैसा तो बाहर, देखिए डबल गेम हो रही है। एक गेम ये हो रही है कि घर में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उस पर भी पैसा लग रहा है। एक गेम ये हो रही है बाहर से लेके आओ डबल चीज। या तो हो ना कि आप सिर्फ बाहर पे यकीन रखो तो फिर माना। सो इंडिया बाहर पे भी से भी इंपोर्ट कर रहा है, घर में भी बना रहा है यार। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दिस एंड दैट ये जो लगे हुए हैं, सो वो कहते हैं ये चीजें हैं, ये इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? ऑल दिस मनी इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। चाइना तो कम्पीट कर लेगा, कहाँ पैसे की कमी होनी है? इंडिया बेसिकली इज अ लीडर इन प्रोक्योरिंग वेपन। पिछले 10 साल, ये तो अभी 2021 तक तो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है दुनिया में, पैसे ही बढ़ा था। सो इजंट इंडिया changing the security environment here in the region, South Asia? Definitely. India is changing the environment. के बड़ा हैंडसम किस्म का पार्लियामेंट में पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि मोदी सरकार के इर्द गिर्द जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो विमेन के, और बहुत ज़्यादा इस दफ़ा भी उन्होंने टिकट्स दी हैं औरतों को। देखें, यही तो उनकी आइडियोलॉजी है जो है ना, वो इन्फ्लेक्ट होती है आपके सामने कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना यकीन रखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ही तो मैटर करती है भाई एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। तो उन्होंने फिर डायरेक्टली कहा ही क्या कि हम तो दे ही वुमेन को देते हैं कि वो जैसा चाहती है फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाए। और फिर उन्होंने वो जैसे इस बार के बजट आने के बाद से मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत देखने को मिली है, सबके सामने है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि उनके स्टॉक्स में, शेयर में बुल रन हमें देखने को मिला। शेयर मार्केट में अगर हम ओवरऑल भी देखते हैं तो स्थिति जो है वो बेहतर नज़र आती है बजट के आने के पहले से और बाद में। सबसे बड़ी बात है जो हम देखें, करेंसी के मामले में मजबूती हमें थोड़ी सी देखने को मिल रही है। अब और भी कई सारे कारण हैं जिसके चलते, अच्छा करेंसी के बदौलत हमें फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान ज़्यादा, वो भी हमें कभी ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर जिसको हम कह लें उल्टी तस्वीर देखते हैं आप, तो यहाँ से भेजने वाले, यानी कि यहाँ से कमा करके विदेश में खर्च करने वाले ऐसे बहुत कम लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग ही हैं। मगर बाहर से कमाने वाले, चाहे वो यहाँ से एक्सपोर्ट भेजते हो, चाहे रेमिटेंस के तौर पर पैसा भेजते हो, यहाँ से वहाँ नौकरी करके यहाँ पैसा भेजते हो, इन सब का तो फ़ायदा ही है। और तभी लोग वहाँ पे नौकरी करने जाते भी हैं कि भाई वहाँ का तो थोड़ा है लेकिन यहाँ आके वो अच्छा खासा पैसा बन जाता है। एक्सपोर्ट का भी यही सीन है। मगर आप एक बार उन कंपनीज़ की भी तो हालत देखिए ना, जो अमेरिका में बैठी हैं, यहाँ आकर के प्रॉफिट कमाती हैं, यहाँ से जब प्रॉफिट वो ले जाते हैं तो उनको लिए कितना बचता है? कोई बहुत ज़्यादा नहीं बचता है। तो कई सारे वहाँ पर चंद मुट्ठी भर ही प्लेयर हैं फॉरेन एमएनसीज के जो आके यहाँ बिजनेस कर पाते हैं। अगर आप ऐसे देखने में लगता है पूरा मार्केट डोमिनेटेड है, मगर आप संख्या देखो ना, उनकी नंबर देखो एक बार, तो असली चीज़ पता चलती है। करेंसी कमज़ोर होना सरकार के लिए नुकसान है, बहुत सारी चीज़ें, मगर
जो रेमिटेंस पे बड़ा वर्ग निर्भर है, जो बड़ा वर्ग एक्सपोर्ट्स पे निर्भर है, उनकी तो चांदी इसी वजह से हो रही है। वो तो चाहते ही हैं कि करेंसी जितनी गिरेगी उतना यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। दूसरी तरफ भी अगर आप देखो तो ओवरऑल अभी, क्योंकि पहले तो यहाँ पे कोई ज्योतिष तो है नहीं जो पहले से सारे सारे प्रिडिक्शंस कर दे, मगर बजट की स्थिति देख करके बताया ऐसा जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं कि हाँ स्थितियाँ बेहतर होंगी ही होंगी।